और आप सब लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा सर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलिए पढ़ाई की बातें स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस का v अपॉन यू। इसके बेसिस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई जल्दी फटाफट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैंगे। तो पहला है भाई, व्हेन इमेज इज एनलार्ज्ड। मान लीजिए कभी आपकी इमेज बड़ी हो तो साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज जो है वो बड़ी रहेगी किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। जैसा मान लीजिए ऐसा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी इमेज इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, तो दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज एच डैश इज ग्रेटर देन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये उठा के इसके अपॉन में ले आऊँगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एच डैश अपॉन एच, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब कितना होगा? 1। चलिए भाई, मैग्निफिकेशन मीन्स एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू कितना होता है? m। तो दैट मीन्स इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे? m इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी कभी साइज ऑफ इमेज बड़ी होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो दैट मीन्स आप बोलोगे मैग्निफिकेशन सब प्रोड्यूस्ड हो रहेगा, हाँ, एक से ज्यादा। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद में दूसरा, मान लीजिए व्हेन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उल्टा हो गया भाई, तो एच डैश छोटा हो गया अब और एच बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में भी हम इसको उठा के इसके अपॉन में ले आएंगे। तो एच डैश अपॉन एच इज लेस देन 1, और इसको हम क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स m इज लेस देन 1। तो जब भी कभी साइज ऑफ इमेज छोटा होगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। तीसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसा मान लीजिए कभी भी साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी इक्वल हो गया तो दैट मीन्स एच डैश इज इक्वल टू एच। तो इसमें भी हम यही कर लें, इसको उठा के इसके अपॉन में, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? m इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ठीक है, और ये ऑलवेज ट्रू होती है किसके लिए सर? प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर में ये कंडीशन हमेशा लगेगी। प्लेन मिरर जो आप घर पर फेस देखते हो अच्छा अपना खड़ा होकर बार बार, फिर अब मैं कोचिंग जा रहा हूँ तैयार होऊंगा या होंगी, ठीक है ना। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो ये कंडीशन याद रखना। और प्लेन मिरर हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्रोड्यूस्ड करता है कितना? +1 प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, चलिए भाई अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? 10th क्लास वाले बच्चों ध्यान से सुन लो जरा। क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर हम फॉर्मूला याद करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉन्सेप्ट याद करते हैं, और फिर धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है भाई, तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है एक। ठीक है भाई, ये मैंने ये लिखा है न्यूमेरिकल, पेज नंबर 171, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये NCERT का। तो यहाँ पर लिखा है भाई, ये है कॉन्वेक्स मिरर, बढ़िया सा कॉन्वेक्स मिरर दिया हैगा, और क्वेश्चन में बोला है भाई ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर, और उसने बोला हैगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिएगी 32 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ कितनी आएगी? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, रेडियस कितनी दिएगी भाई? इसमें मेरी रेडियस दिएगी 32 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात और याद रखना, इसमें हमेशा साइन कन्वेंट करना पड़ेगा। ये रफ वर्क हो गया है, नहीं तो इसको भी पेपर में कर दो। चलो भाई, तो आप देखिए कौन सी साइड आ रहा है 32 सेंटीमीटर, जल्दी बताइए बच्चों। किसी की आवाज़ आ रही है सर, राइट साइड आ रहा है, तो दैट मीन्स आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे। अब एक और कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि जो फोकल लेंथ हमें क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एफ। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? यूजिंग फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था जो फोकल लेंथ होती है वो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मेरी कितनी है? 32 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो फोकल लेंथ मेरी बच्चों कितनी आ गई? प्लस का 16 सेंटीमीटर। और मैंने आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट और बताया था लास्ट वाली क्लास में, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज
कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसकी हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होती है। चलिए भाई अब देखते हैं जरा सेकंड नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो सीबीएसई के एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, एक कोई कॉनकेव मिरर है वो खुद से 3 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड करके इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी है, तो हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में हम देखें यहाँ पर हमें दिया है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है यहाँ पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कर रही है वो इमेज को। ठीक है, तो जब भी कभी आप लोग एक बात ध्यान रखोगे, जब भी कभी रियल इमेज बने तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, और जब भी कभी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बने तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, और इसके बाद में हम देखें और क्या है गिवन में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से डिनोटेड करते हैं। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखोगे, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। लेकिन फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं जल्दी फटाफट। ये है भाई, ये रफ वर्क है, ये कॉनकेव मिरर, और आपकी जो ऑब्जेक्ट रखोगे आप इस साइड रखोगे, तो इस साइड यहाँ से क्या आएगा भाई, लेफ्ट साइड आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। तो ये कितनी हो गई बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज सर कहाँ बनेगी, जल्दी बता दो। तो बताते हैं भाई, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई अब हम लिखेंगे यूजिंग, सर लास्ट वाला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है दिमाग में, जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ सर याद आ रहा है, चलो भाई। तो यूजिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच और एक माइनस भी अपॉन यू, 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं इसके, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है बच्चों, सीधा ये वाला लगाएंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। चलो भाई मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था, माइनस का 3, भी मेरे को निकालना है, u सर मेरा कितना है, माइनस का 10। ये वाले माइनस साइन से ये वाला माइनस का साइन मर जाएगा, ठीक है, मीन्स कैंसिल हो जाएगा भाई। चलो भाई इसका इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर जो इमेज है वो लोकेट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल आ चुका है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। बच्चों की आवाज़ आ रही सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अच्छी बात है, ये इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।